पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अभय हैं जो इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में हैं यहाँ पे। इनका जेआरएफ भी हो गया है और इन्होंने सीओटी में 12वीं रैंक हासिल करी थी। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स में अगर किसी को एंट्रेंस क्रैक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और उसके पहले अभय हम आपकी जर्नी जानेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम अभय त्रिपाठी है। मैं देवरिया ज़िले का निवासी हूँ, यूपी में। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया से ही हुई है। मैंने पीसीएम से 12th किया है। उसके बाद मेरा मन सोशल साइंसेस की तरफ आ गया, तो मैंने ग्रेजुएशन करने का सोचा और मैंने उस समय बीएचयू का ही फॉर्म भरा था बस। तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी थी उस टाइम पे वो ज्योग्राफी ऑनर्स लेने की थी। लेकिन कुछ रैंक में वेरिएशन की वजह से मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला। और मैं अभी फ़िलहाल में लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिला, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो इकोनॉमिक्स में मैथ्स का हेल्प है, तो मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल गई उससे। कभी कभी एक लाइन है कि जब आप डिसाइड करते हैं तो आपको जो बेस्ट लगता है वो डिसाइड करता है, लेकिन अगर आप नेचर को मौका देते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट होता है वो डिसाइड करता है। मेरे साथ भी ऐसी कहानी हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपने बीएचयू में इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर आप जेएनयू के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। कैसा है वहाँ पे बीएचयू में, कैसा माहौल है पढ़ाई का, मतलब खासतौर पे ग्रेजुएशन के लिए, और फिर उससे कैसे हेल्प मिली इस एंट्रेंस को निकालने में? बीएचयू का माहौल काफ़ी अच्छा है। सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके से बहुत ही अच्छा माहौल है। और वहाँ पे फैकल्टीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और तैयारी के पूरे सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी से लेके वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ के हॉस्टल्स, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। हॉस्टल मुझे वहाँ नहीं मिला था, मेरी रैंक वहाँ पे कम थी एडमिशन के टाइम पे, तो मैं बाहर रूम लेके रहता था। सो का हाँ, चित्तूपुर गेट साइड हम लोग रहते समझ थे। गया, उधर एक इडली वाला बनाता है, नारे इडली चल देता है। चित्तूपुर गेट, शीर गेट, कई सारे 2-3 गेट्स हैं, तो हम लोग वहाँ रूम लेके रहते थे। तो उसकी अलग मेमोरीज़ हैं, वहाँ से हॉस्टल जाना, खाना खाने और वो प्रिपरेशन के फेजेज़, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा। तो जैसे आप इकोनॉमिक्स वहाँ पढ़ रहे थे, तो केवल इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स था कि और दो एक दो डिसिप्लिन और भी थे? कोर्स मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, लेकिन हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे। इकोनॉमिक्स जैसे मेरा, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो थर्ड ईयर में आके साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ड्रॉप हो जाते हैं, बस आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है। तो तीसरे साल केवल इकोनॉमिक्स ही था, उसमें डिफरेंट पेपर्स होते हैं, 5 या 6 पेपर होते हैं पर सेमेस्टर। तो ये आप वहाँ पे पढ़ रहे थे बीएचयू में। बीएचयू अपने आप में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ जेएनयू वाला आइडिया कैसे लगा कि अब जेएनयू चलते हैं, बीएचयू से दिल्ली का सफ़र करते हैं? उसकी शुरुआत कैसे होती? जब मैं थर्ड ईयर में आया तो पहले तो मेरा प्लान नहीं था ग्रेजुएशन में कि मैं मास्टर्स या फिर आगे एकेडमी की तरफ जाऊंगा। बट थर्ड ईयर में आते-आते जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, पेपर्स पढ़े, डिफरेंट बुक्स पढ़ी, तो मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ और मैंने फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मास्टर्स अगर परस्यू करना है तो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जेएनयू का नाम हमेशा से प्रोमिनेंट था कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अच्छे अच्छे फैकल्टीज़, अच्छा एकेडमिक लेवल है। तो वहाँ से मोटिवेशन आया जेएनयू आने का और मैंने फिर तैयारी स्टार्ट करी। तो फिर तैयारी जब स्टार्ट करी आपने, कितने दिन पहले शुरू करा है? लगभग 6 महीने मैंने पहले मतलब जो लास्ट ईयर का जो हाँ, पहले लास्ट हो गया। लास्ट सेमेस्टर तो में। फिर कैसे प्लान करा कि अब करते हैं? फिर मैंने सबसे पहले जेएनयू का पीवाईक्यू निकाले कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, एनालाइज़ किए। और भी जो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वहाँ के मैंने पेपर्स निकाले मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के, उसको एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। बेसिक्स बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ा, नोट्स बनाया और वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कौन-कौन सी हैं? स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक कुट्सियानिस करके बुक आती है। एच.एल. आहूजा थोड़ी बेसिक बुक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैक्रो की बात करें तो वहाँ पे भी एच.एल. आहूजा की बुक है। रिचर्ड फ्रॉयन करके एक बुक है मैक्रो में। ऐसे ही डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एम.एल. झिंगन है, ए.पी. थ्रिलवॉल की बुक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे डिफरेंट जो मतलब क्लाइंट्स हैं, इसमें से कुछ तो बहुत फेमस हाँ, किताबें हैं जो फेमस हर। किताबें हैं जो सब लोग रेफ़र करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उन किताबों को सोर्स बना के मैंने पढ़ाई की। मुझे लग रहा है ये किताबें आपने पहले भी पढ़ी थी। हाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मैं इनको पढ़ते आ रहा था। जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, तो सिलेबस कितना माइंड में था? क्योंकि सारी चीज़ें तो रही नहीं होंगी सिलेबस में, तो उसको कैसे प्लान कर। मैंने बेसिकली सिलेबस देखा था, हमारे ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था वही बेस था। हाँ। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बेसिक सिलेबस हमने अलग-अलग पेपर्स में पेपर जो दे रखे थे उसमें सिलेबस दिया हुआ था, वो बेस था। फिर मैंने पीवाईक्यू एनालाइज़ किया प्रीवियस 10 ईयर का कम से कम, एनालाइज़ करके मैंने नोट किया कि भाई अलग-अलग सेगमेंट्स जो है माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इसमें कौन-कौन से प्रोमिनेंट क्वेश्चन, कौन-कौन से मेन थीम्स पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वहाँ से रिलेट करके मैंने उसके नोट्स बनाए और पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया। जहाँ-जहाँ डाउट होते थे,
उस कॉन्सेप्ट पे, जैसे किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ, वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से है, किस थीम पे है, उसको फिर जाके क्लियर किया, फिर वहाँ से वो क्वेश्चन आके दोबारा सॉल्व किया, ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके, और फिर मैंने डेवलप किया वो एप्टीट्यूड सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो आप जब बीएचयू में रहे होंगे तो आप अकेले आए हैं कि आपके बाकी दोस्त भी कोई हैं यहाँ? मेरे साथ बीएचयू से, मेरे बैच से 4-5 स्टूडेंट्स आए थे। मेरे यहाँ पे क्लासमेट भी हैं 1-2, इकोनॉमिक्स में और दूसरे डिसिप्लिन में? और दूसरे डिसिप्लिन में भी। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी गए वो। वो भी अच्छा है। इकोनॉमिक्स के लिए जेएनयू अच्छा है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छा है, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई होती है, जैसे डीएससी अलग, वहाँ पे रेफरेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा हाँ, है, और ये थोड़ा सा एकेडमिक। एकेडमिक ऑडियंस। तो डीएससी से भी मैं कुछ लोगों का मिलवाऊंगा आप लोगों को। तो ये तो बातें थी अभय के साथ जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं। कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ कि जैसे अभय ने बताया, जो भी बच्चे जेएनयू तक पहुंचते हैं, बीएचयू से हैं, किसी यूनिवर्सिटी से, उनमें एक बड़ी अच्छी बात होती है कि वो बहुत एनालिटिकल होते हैं। अब पेपर आप सब देखते हैं, लेकिन उसको पिक करना, एक एक चीज फ्रेम करना, वो अलग बनाती है आपको। तो जब भी आप तैयारी करें, तो आपको अगर किसी को सजेस्ट करना हो कि मान लीजिए कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, तो कौन सी चीज बताएंगे कि आपको क्या करना है या नहीं? सबसे पहले तो जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद स्टैंडर्ड बुक्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए। अपना सोर्स मिनिमम रखिए और मैक्सिमम रिवीजन की तरफ जाइए। पीवाईक्यूज़, प्रीवियस 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, मेन थीम्स कौन-कौन से हैं। उसके बाद बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड वे में अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, एंड जस्ट सस्टेन दैट प्रिपरेशन टू 6 मंथ्स और 1 ईयर, एंड यू विल सक्सीड। आपने बीएचयू भी देखा है, आपने जेएनयू भी देखा है, वहां से और यहाँ में क्या फर्क लगता है? वहां से जैसे आप जेएनयू आए होंगे बीएचयू से, तो वहां से यहाँ क्या अलग है? दोनों का माहौल अपने आप में बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सपोर्टिव है। जो मुझे यहाँ थोड़ा डिफरेंस लगा, यहाँ पे थोड़ी डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पीपल। यहाँ पे पूरे पैन इंडिया से पीपल आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, थोड़ा एकेडमिक लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंटरेक्शन लेवल भी जो है, लोगों का इंटरेक्ट करना, पॉलिटिकल एक्टिविज्म थोड़ा यहाँ ज़्यादा है। इन चीज़ों का थोड़ा फ़र्क मिला। बाकी दोनों जगह की एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप। दोनों दोनों बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं। और क्या मजा आता है, जैसे आप वहां से आए होंगे, इतनी मेहनत करी आपने, 6 महीने में इतना पढ़ा वो सब, तो यहाँ आके कब लगा आपको कि यार मेहनत सही थी? मतलब कोई तो ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन आपको लगा होगा कि नहीं यार, आज मुझे लगा कि जब मैंने मेहनत मैंने तो, जब मैं इनिशियली था बीएचयू, तो मैं सपने देखता था कि मैं जेएनयू कभी आऊँगा, यहाँ पढ़ाई का मौका मिलेगा। सोचता था कि हो पाएगा एडमिशन कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मेहनत से तैयारी की, और जब आया तो थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिला कि बढ़िया जगह आ गया हूँ, और स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे, फ़ीस भी कम है, तो अफोर्डेबल भी है पढ़ाई, और एकेडमिक लेवल भी काफ़ी अच्छा है, प्रोफ़ेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारे प्रोफ़ेसर्स एमआईटी, हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए हैं यहाँ पे। तो वो एक सैटिस्फैक्शन लेवल था कि अच्छी जगह पे आ गए हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अब अच्छा मौका मिला है। इसका था सैटिस्फैक्शन। खाना कैसा लगता है यहाँ का? मेस का खाना ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगता है। थोड़ी-मोड़ी ऊपर-नीचे होते रहते हैं, बट ओवरऑल मुझे तो अच्छा बीएचयू लगता है। में क्या मतलब, जैसे बीएचयू का भी हम बातें कर रहे हैं, तो बीएचयू में कुछ चीजें रही होंगी जो यहाँ मिस करते हैं। चाट मिस करते होगे? हाँ, चाट वहाँ के चाट, वहाँ पे घाट पे हम लोग, कैंपस से जस्ट 1-2 किलोमीटर की दूरी पे घाट है, तो कभी-कभी वॉक करते हुए हम लोग चले जाते थे शाम में। जो लोग भी मोटिवेशन नहीं फील करोगे, जैसे आप लॉन्ग करते हैं तैयारी, तो उनके लिए क्या आप रीजन देंगे कि भाई कर लो अगर आप मेहनत कर रहे हो, ताकि ये बढ़िया जगह आने वाले हो? मैं आपको कहना चाहूँगा कि जेएनयू में जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ का है, इस बिज़ी सिटी लाइफ़ में एक एक आइडियल विलेज की तरह है। तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू इफ यू विल कम हियर, और आपके करियर में बहुत हेल्प मिलेगी, आपके लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी, एज़ अ बहुत एनरिचमेंट मिलेगी, और आप एक वैल्यूएबल इंसान बन के यहाँ से निकलेंगे। सो आई थिंक एक एक इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम मिलता है, आप वॉक कर रहे होते हैं, खुद के साथ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने में चीज़। चले जाते हैं, वो अलग भी होता है। तो ये बातें थी अभय के साथ इकोनॉमिक्स को लेके। उन्होंने जो किताबें बताई हैं काफ़ी अच्छी किताबें हैं। मैंने भी इकोनॉमिक्स बीए में पढ़ा था, लेकिन मैं कुछ फेमस किताबों को जानता हूँ जो अभय ने बताई हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तरीके वही हैं कि आपको मेहनत करनी है, और ये जेएनयू है, तो अगर आप जेएनयू के लिए कर रहे हैं तो फिर आपका कंपटीशन अभय जैसे लोगों से होगा। अगर आप 2 साल पहले कर रहे होंगे, अभी भी कुछ अभय होंगे या वैसे लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको मेहनत करना है और सपने देखने हैं। सपने देखना मत छोड़िए, उनके पीछे भागना मत छोड़िए, मेहनत करिए उनके लिए। और ये सब वर्थ है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप किसी दिन, आपकी जो मेहनत है ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगी। तो अभी वो अभय के साथ टकरा रही है, आपके साथ भी टकराएगी अगर आप ऐसे ही मेहनत करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।